वेलकम टू सी एस कोडिंग ओ विद सी प्लस प्लस के साथ आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। हमने पीछे इनहेरिटेंस पढ़ा, उसमें फिर कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा, मल्टी लेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस को डिस्कस किया, सिंगल और मल्टीपल इनहेरिटेंस को डिस्कस किया। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ये है कि हम जो चाइल्ड क्लास होती है उसको इनहेरिट कर सकते हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ, और यही टाइप ऑफ इनहेरिटेंस भी होती है। यानी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस डिफाइन करती है कि चाइल्ड क्लास में जो मेंबर फंक्शंस का पेरेंट क्लास के मेंबर्स का एक्सेस हो लेवल कितना होगा। यानी हम यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि हम ड्राइव क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनको उन पेरेंट क्लास के मेंबर को हम ड्राइव क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, और जो होगा पेरेंट क्लास का पब्लिक डाटा मेंबर वो बन जाएगा पब्लिक ड्राइव क्लास का मेंबर। इसी तरह हम प्राइवेट को प्राइवेट और प्रोटेक्टेड बन जाएगा। ये जो है वो एक्सेस लेवल है, यानी उसका जो पब्लिक है वो ड्राइव का भी पब्लिक है, उसका जो प्रोटेक्टेड है वो ड्राइव का भी प्रोटेक्टेड है। इसी तरह ये तीन किस्म के लेवल पे होता है। यानी पहले हम पब्लिक इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे, दूसरा प्राइवेट, फिर प्रोटेक्टेड। ये तीनों जो है वो एक्सेस लेवल को डिफाइन करती हैं कि किस डाटा मेंबर का एक्सेस लेवल ड्राइव क्लास में आकर कितना होगा। सबसे पहले हमारे पास है पब्लिक इनहेरिटेंस। इसमें जो होता है, जो पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर का एक्सेस लेवल होता है वही एक्सेस लेवल जो है वो चाइल्ड क्लास के डाटा मेंबर का बन जाता है। चाइल्ड क्लास के जब हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो पेरेंट क्लास के जितने भी डाटा मेंबर होते हैं वो इसके डाटा मेंबर बन जाते हैं, और उनका एक्सेस स्टेटस क्या होगा, पब्लिक में वैसा ही होगा जैसे पेरेंट क्लास में। यानी पेरेंट क्लास में जो पब्लिक डाटा मेंबर था वो इस क्लास में भी पब्लिक होगा, इसमें जो प्रोटेक्टेड था उसमें प्रोटेक्टेड होगा, इसमें जो प्राइवेट था वो इसमें आकर प्राइवेट बन जाएगा। सेम वही रहता है जो पेरेंट क्लास का एक्सेस स्टेटस होता है। दूसरी हमारे पास आ जाती है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास पब्लिक डाटा मेंबर होता है पेरेंट क्लास का, इसमें हम एक्सेस स्पेसिफायर भी प्रोटेक्टेड इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ऊपर बात करें पब्लिक इनहेरिटेंस की तो यहाँ हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे। दूसरी में हम जब हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस कर रहे होंगे उसमें हम एक्सेस स्पेसिफायर भी प्रोटेक्टेड करेंगे। इसमें क्या होता है कि इस पेरेंट क्लास का जो पब्लिक डाटा मेंबर है वो यहाँ इसका आकर प्रोटेक्टेड बन जाएगा, और इस क्लास का जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है वो इस क्लास में प्रोटेक्टेड ही रहेगा, और इस क्लास का जो प्राइवेट डाटा मेंबर है वो भी इस क्लास में आकर प्राइवेट ही रहेगा। ये होता है हमारे पास प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है प्राइवेट इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो चाइल्ड क्लास में एज अ प्राइवेट डाटा मेंबर इस्तेमाल होते हैं। चले इनको एक प्रोग्राम की मदद से जो है वो बेहतर तरीके पर समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने एक क्लास बनाई पेरेंट, उसमें 3 डाटा मेंबर लिए, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। अब प्राइवेट को हम दूसरी क्लासेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम चाइल्ड क्लास में जो है वो पब्लिक और प्रोटेक्टेड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पब्लिक और प्रोटेक्टेड इस्तेमाल किया है। इसके डाटा मेंबर नहीं है ये जो है वो पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर है जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो इसमें पब्लिक था वो इसमें पब्लिक है, जो इसमें प्रोटेक्टेड था वो इसमें प्रोटेक्टेड है। अब इस बात को कैसे चेक कर सकते हैं, हमने कहा था कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर सिर्फ ड्राइव्ड क्लास में इस्तेमाल हो सकता है, आउटसाइड ड्राइव्ड क्लास इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर हम इसकी फर्दर चाइल्ड क्लास बनाते हैं, अब यहाँ पर क्या है, बी प्रोटेक्टेड है और ए पब्लिक है। अगर हम इसकी फर्दर चाइल्ड क्लास ग्रैंड चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो यहाँ पर बी क्या है, प्रोटेक्टेड, और ए क्या है, पब्लिक। अगर हम बी को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसमें इस्तेमाल हो सकता है। यानी ये इनहेरिट कर रही है किसके साथ, बी के साथ, यानी चाइल्ड क्लास के साथ ये क्लास इनहेरिट कर रही है। तो यहाँ पर बी भी क्या होगा, ये भी पब्लिक है तो बी भी क्या होगा, यहाँ पर प्रोटेक्टेड होगा, और ए भी यहाँ पर होगा पब्लिक। अब इसको करके देख लेते हैं, और इसका भी हमने एक इनपुट का और एक आउटपुट का फंक्शन बनाया।
इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास हो गया है, ए की वैल्यू हमने दी 12 और बी की वैल्यू दी 13, और ये हमारे पास जो है वो अब ग्रैंड चाइल्ड क्लास में भी मांग रहा है। सेम हम पेरेंट क्लास की डाटा मेंबर ग्रैंड चाइल्ड क्लास तक इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक इनहेरिटेंस के जरिए। अब देख सकते हैं हमारे पास जो है वो ये सारे फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुके हैं। हमने ग्रैंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट की मदद से, ग्रैंड चाइल्ड के ऑब्जेक्ट की मदद से सारे जो है वो कॉल करा लिए। अब थोड़ी चेंजिंग करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। अब क्या हुआ, इसका जो पब्लिक था वो इसमें प्रोटेक्टेड हो गया। अब ये ए भी और बी भी दोनों प्रोटेक्टेड हो गए यहाँ पर। अब इन दोनों को भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसका एक्सेस लेवल ख़त्म कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको इनहेरिट नहीं करते, तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरर आ रहा है, ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। क्यों, यहाँ पर ए प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड चाइल्ड क्लास में तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आउटसाइड द क्लास इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर पब्लिक करें, अब हम यहाँ पर इसको कर देते हैं प्राइवेट। हम यहाँ पर प्राइवेट करके इसको देख रहे हैं कि अब ये देखें हमारे पास क्या था कि जब ये प्राइवेट हो गया तो इसके ये और ये वाले दोनों डाटा मेंबर जो हैं वो यहाँ पर आकर प्राइवेट हो गए। अब प्राइवेट डाटा मेंबर तो चाइल्ड क्लास में इस्तेमाल नहीं हो सकते, इसलिए जो है वो हमें यहाँ पर एरर शो करा रहा है। जब हम पब्लिक में कर रहे थे इसको, तो इसके सारे डाटा मेंबर जो थे वो इसमें पब्लिक थे, और इसके अब यहाँ पर भी पब्लिक था तो इसके सारे डाटा मेंबर इसमें आकर पब्लिक बन जाते थे, तो यहाँ पर ये भी सारा इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन जब हमने इसको प्राइवेट किया तो इसके डाटा मेंबर जो है वो यहाँ पर आकर प्राइवेट हो गए, वो चाइल्ड क्लास में इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। अब हम इसको फिर से पब्लिक करते हैं और अपने प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। हमारी ग्रैंड चाइल्ड तक जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है क्लास। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके।